ध्रुव जी के ही वंश में आगे अंग हुए और अंग के ही हुए बैन। अंग तो बड़े धर्मात्मा राजा थे, लेकिन ये जो बैन था ये नास्तिक निकल गया। सारे महात्मा जानते थे कि भाई इसके गुण ठीक नहीं हैं, लेकिन सोचा कि जिम्मेदारी मिलेगी तो ये सुधर जाएगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि भैया इसकी शादी करा दो, शादी करा दो तो ये सुधर जाएगा। कमाता वमाता नहीं है, ऐसा घूमता रहता है, कहा इसका विवाह करा दो तो ये सुधर जाएगा। और अब विडंबना ये है कि सुधरते नहीं है, लोग सुधर जाते हैं। इतना उन पे आजकल क्योंकि गंभीरता तो रही नहीं, तो बंधुओं इधर कहा कि राजपद दे दो और राजपद से विभूषित कर दिया। तो बैन ने भी आदेश निकाल दिया। क्या आदेश निकाला? ना यद्देष्टम न दातव्यम ना होतव्य दुजा कुचित। आज के बाद कोई भी यज्ञ नहीं करेगा, आज के बाद कोई भी पूजा नहीं करेगा, आज के बाद कोई भी दान नहीं करेगा, कोई भी भगवान का नाम नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा। देखो कुछ मामले अपने भारतवर्ष में भी ऐसे ही होते हैं। इस भारत जहां अखंड भारत है, देखिए भारत तो वैसे पूरा विश्व ही जो है भगवान का ब्रह्मांड था, लेकिन धीरे धीरे ये जो टुकड़े होते गए, आगे आप सुनेंगे। तो आज कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर भगवान का नाम ले लो तो उनको भी परेशानी में व्यक्ति आ जाता है, और भगवान के नाम में, भगवान का कोई यज्ञ में, पूजा पाठ में लोग परेशान करने लगते हैं। बंधुओं इधर बहन ने ये सब कहा तो सारे संत महात्मा पहुंचे, कहने लगे हे भैया सुन, तू ये क्या कर रहा है, ये सब ठीक नहीं है। समझाए बहुत तो संतों को ही वो गाली देने लगा। बलिशाम बत्यूयम व्यावा धर्मे धर्म मानिना ए बदित पति त्वम जारम पति मुपासे। बैन बोला तुम लोगों ने अधर्म का मान रखा है, तुम लोगों ने जो है मूर्ख बुद्धि है ये तुम्हारी। अगर तुम्हें पूजा ही करना है तो राजा भी तो भगवान का ही अंश होता है, तो मेरी पूजा कर। बैनाय स्वाहा, जब करना है तो मेरा करो, बैनाय नहीं। अब जब ये सब हुआ तो क्रोध में संतों को आया और एक हुंकार मारी तो बैन वहीं गोविंदाय केवल हुंकार। ध्यान रखना साधु संत वैष्णव का वो कमाल होता है कि अगर उनकी शरणागति कोई सत्ता आ जाए तो फिर जो है राजगद्दी दिल्ली पे बैठा देते, दिल्ली की राजगद्दी पे सुशोभित कर देते हैं। क्योंकि सब संत की ही शरण में गए थे और कोई रास्ता नहीं था संतों की कृपा से। लेकिन ध्यान रखना अगर हम बिठा सकते हैं तो नीचे गिरा भी सकते हैं। इसलिए भगवान की कृपा से जो गद्दी मिली है उसका सही सदुपयोग करें। और साधु वैष्णव ब्राह्मण को जो परेशान करेगा या अच्छा कार्य नहीं करेंगे तो साधु संत ब्राह्मण बिठालना भी जानते हैं और उतारना भी जानते हैं। दो गद्दियां सदैव चली हैं, एक राजगद्दी और एक व्यास गद्दी। जब राजा जब बनता है व्यक्ति तो उस समय जो है ब्राह्मण लोग उसको आशीर्वाद देते हैं और क्या कहते हैं, आज से तुम सबसे ऊपर, तुमसे ऊपर कोई नहीं है। चावल छिड़कते रहते हैं, दूरबा छिड़कते रहते हैं। फिर धीरे से कहते हैं भैया राजा सुनो, तुम्हारे ऊपर धर्म है, यदि तुम कुछ अपराध करोगे, गलती करोगे तो तुम्हें फिर धर्म दंड करेगा। तो राजा से भी कोई अगर ऊपर है तो वो धर्म है। तो महात्माओं ने इस प्रकार से ये सब अब सोचे कि अरे हम तो समझाने आए थे, ये तो सिधर ही गए। और फिर क्या था, उस बैन के ही शरीर का मंथन किया। मंथन किया तो सबसे पहले निषाद निकला, एकदम काला कलूटा। और जब निषाद निकला तो वो एकदम बैठ गया, दूर जाकर प्रणाम किया। और फिर जब मंथन किया तो अब की बार साक्षात पृथु महाराज का प्रादुर्भाव। बोले पृथु महाराज की जय। और ये एकदम आनंदित। लेकिन अब जब ये संसार बनाने लगे, चलाने लगे, राजपाट करने चाहते, लेकिन जो पृथ्वी की उर्वरा क्षमता है वो सारी समाप्त हो गई। देखो आज भी बड़ी विडंबना है, पृथ्वी पर हम खाद पे खाद डालते जा रहे हैं, केमिकल इतना यूज कर रहे हैं कि भाई केवल फसल ज्यादा आए,
और आगे चल के ऐसे ही अगर होता गया तो एक दिन वो पृथ्वी की जो उर्वरा क्षमता है जो वो देती है वो सब नष्ट हो जाएगा। देखो प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं, और आज यही हो रहा है। अब हमें कोई मतलब नहीं है इंसान से, बस लौकी गिलकी में भी इंजेक्शन लगाया और उसका साइज बढ़ाया, उसमें भी केमिकल। अरे ये तो छोड़ो, जो गाय है, गाय जो दूध दे रही है वो लगने के बाद भी थोड़ा सा दूध बचा लेती है अपने अंदर, जिससे उसका बछड़ा तृप्त हो, बस सलाह है। और लोग उसको भी इंजेक्शन लगा के जो है सारा दूध निचोड़ लेते हैं। अब देखो वो दूध, इंजेक्शन लगा दूध आपके शरीर को क्या पुष्ट करेगा, और कितने आपके अंदर भी वो, जब वो उससे निकला है तो आपके अंदर भी कितनी चीजें व्यवस्थित रहेगी, कितने आपको रोग आएंगे। आज यही तो हो रहा है। एक तो पृथ्वी में ज्यादा खाद डालना, और सारे उपयोगिता जितने भी चीज हैं, देखो कहे थे कि दूध में ये मिला दिया वो मिला दिया, प्रकृति से छेड़छाड़। अब पृथु महाराज ने जब कहा तो पृथ्वी ने कहा कि हमारा दोहन करो, तो पृथु महाराज ने पृथ्वी का दोहन किया, और इसीलिए ये जो पृथ्वी नाम पड़ा वो पृथु महाराज जी के सबसे पहले पृथु महाराज ने ही संस्कार किया, इसलिए नाम पृथ्वी पड़ा। और फिर क्या था, पृथ्वी कहने लगी महाराज मेरा स्वभाव है, जब कोई अच्छा राजा होता है तो मैं अपने रत्नों को बाहर निकालने लगती हूँ, और जब कोई अधर्मी राजा होता है तो मैं अपने जो मेरे चाहे सोने चांदी मेरे अंदर भरा हो, तेल देखो कितना बड़, पृथ्वी के अंदर ही तो तेल है, तो पेट्रोल आज 100 हो गया, 100 से पार हो रहा है, और जहाँ इसके कुएं हैं वहाँ क्या कोई टेंशन नहीं। तो भगवान उर्वरक क्षमता राजा जैसा होता है, जैसी राजा अगर पुण्यवान राजा है तो सारी प्रकृति उसके साथ हो जाती है, और अगर पापात्मा राजा है तो प्रकृति भी उसके विपरीत हो जाती है। देखो हमारे भारतवर्ष में कोई ऐसा साधन नहीं था, अगर जिस प्रकार से कोरोना काल आया तो हम लोग कितने काल कबलित हो जाते, लेकिन ये भगवान की ही कृपा है, प्रकृति की ही मेहरबानी है कि हम जिस प्रकार से, जो हमारी संख्या है 140 करोड़ 136 करोड़ हमारी जनसंख्या है, और अब इस हिसाब से कितने हम काल कबलित होते, लेकिन ये हमारे भारत देश में जो सनातन है, जो धर्म है, उसी के बल पर हम सब आज सुरक्षित हैं। और कुछ राजा का भी प्रभाव है, क्योंकि हमने कहा कि जैसा राजा होता है तैसे ही प्रकृति जो है साथ देती है। तो बंधुओं, इस प्रकार से जब पृथु राजा बने, अब पृथ्वी का दोहन किया तो नए नए एकदम सुंदर सुंदर जो है खजाने निकलने लगे, और पृथु महाराज ने यज्ञ किए, और यज्ञ में इंद्र घोड़ा छुड़ा के ले गया, तो वहीं से पाखंड का शुरुआत हुआ। सबसे पहले पाखंड इंद्र ने करा, और इस प्रकार से ये सब हुए, बहुत यज्ञ करे, तो ब्राह्मणों ने कहा कि हम इंद्र को भी स्वाहा कर देंगे। तो यह इंद्र को स्वाहा करने का कहा, तो मंत्र पढ़े, इंद्र आसन के सहित आने लगे, स्वाहाकार हुए। ब्रह्मा जी ने आके समझाए पृथ्वी को, तो फिर वो यज्ञ रुका। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्य देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनस् तस्मात् ब्राह्मण देवता। तो बंधुओं, इस प्रकार से देवता जो हैं वो सब किसके अधीन है, देवताओं के, और देवता किसके अधीन है, वो है मंत्र के अधीन, और मंत्र किसके अधीन है, वो है ब्राह्मण के अधीन। तस्मात् ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मणों को अब इस प्रकार से सब आनंद हुआ। तब सब भगवान पृथु महाराज ने, भगवान नारायण ने आके दर्शन दिए, और दिव्य नारायण के दर्शन भये। तब जो है पृथु महाराज कहने लगे, महाराज हमें यही आशीर्वाद चाहिए कि हमको आप 1000 कांड दे दें। कितने कांड? 1000। हमारी विडंबना यह है कि हमारे पास 2 कान हैं, और उससे भी हम भगवान का भजन नहीं सुनते। लेकिन पृथु महाराज ने कहा हमें 1000 कान चाहिए। भगवान ने कहा भैया ये कान क्यों चाहिए? कहा इसलिए चाहिए कि हम आपके गुणानुवाद ज्यादा से ज्यादा सुन सकें। भगवान ने कहा ठीक। अब इधर एक बार
पृथु महाराज अपनी प्रजा को संबोधित कर रहे थे। प्रजा से कह रहे थे, सुनो प्रजा, जो राजा अपनी जनता पर टैक्स तो अनर्गल लगाता है, ये टैक्स वो टैक्स, टैक्स पे टैक्स, और व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं देता, वो राजा उस प्रजा का पाप भक्षण कर रहा है। जैसे कोई टैक्स लगाया तो भाई व्यवस्था भी तो चाहिए, और ये सारी व्यवस्थाएं टैक्स से ही तो होती हैं, और हमें भी चाहिए कि हम ईमानदारी से टैक्स भरें, क्योंकि बेईमानी से जो टैक्स बचा रहे हो वो आज नहीं तो कल सीबीआई जांच होगी ही, और सीबीआई जांच या किसी भी प्रकार से आप आ ही जाओगे पकड़ाएंगे, लेकिन हमें ईमानदारी से टैक्स देना चाहिए। और राजा को भी ये चाहिए कि जो प्रजा टैक्स दे रही है उस टैक्स की व्यवस्था भी व्यक्ति को दे। कहा पृथु महाराज ने कि जो राजा जनता से कर पे कर लगाए और व्यवस्था का नाम पे कुछ ना दे, तो वो व्यक्ति, वो राजा प्रजा का पाप भक्षण करे। अब पृथु महाराज ने ये सब कहा और इतने में सुंदर उपदेश दे ही रहे थे, तो सामने से इनको ऐसे लगा कि साक्षात 4 सूर्य नारायण आ रहे हैं, और वो सूर्य नारायण और कोई नहीं, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, 4 दिव्य महापुरुष आए हैं। और इन महापुरुषों के दर्शन करके चरणों में गिर गए, आचमन पद दार्घ्य दिया और कहने लगे, व्यालायम ध्रुवम ते विखिल संपदा यस्त तीर्था पाद्यम वर्जिता। क्या कहे कि महाराज, आप जैसे साधु संत वैष्णव जिस घर में आते हैं उनका घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। ध्यान रखना, तुम्हारे घर में अगर ब्राह्मण आया है, तुम्हारे घर में अगर साधु आया है, तो समझ लो कि वो साक्षात भगवान का ही संग, भगवान ही है। और उनके जब चरण आपके घर में पड़ते हैं, और उनका जब हम देखो, कभी कोई ब्राह्मण साधु आता है तो हम उनके पैर धोते हैं, और पैर धो के फिर वो चरणोदक हम पूरे घर में छिड़कते हैं, तो वो चरणोदक तीर्थ के समान वो घर को पवित्र कर देते हैं। और कहा कि ब्याला लयम, जिनके घर में आप जैसे साधु संत ब्राह्मण नहीं आते हैं, तो कहा कि उनके घर तो हैं, लेकिन वो जो है सर्प जैसे बिल बनाता है उसके समान है, ना तो कोई आ जा सकता है ना कुछ। यह है कहा। अब महाराज ने कहा, महाराज हमें कोई आप ऐसा उपदेश दीजिए जो शास्त्र संबद्ध हो और कल्याण हो। तब उनने सुंदर उपदेश दिया है और बताया कि संसार में असंग रहो। ये जो जितना भी संसार है, इसका जितना संग करोगे, कभी ये संग से आपको तृप्ति नहीं होगी, कोई भी कामनाओं से आप तृप्त नहीं हो सकते, बरहमेश हम अतृप्त ही रहेंगे। जितना हम जैसे जैसे कामना सोचेंगे, जैसे एक व्यक्ति ने सिगरेट पी तो सोचा, कहने लगा महाराज हमने 1 सिगरेट पी ली, तो भैया उसने सिगरेट नहीं पी, सिगरेट ने तुम्हें पी लिया, वो तो त्यों की त्यों वापस खड़ी, आपके अंदर जरूर वो उसका दुष्प्रभाव देती जाएगा। इस प्रकार से बात कही और पृथु महाराज को सुंदर ज्ञान दिया कि यह संसार में का सार यही है कि केवल भगवान नाम है स्मरण, और भगवान का जो चिंतन करते रहोगे, भगवान का भजन करते रहोगे, उनका ध्यान लगा रहेगा, तो बस फिर कल्याण हो जाएगा, जीव का कल्याण होगा। अब जब ये सब सुंदर उपदेश दिया, अब पृथु महाराज ने क्या कहा, महाराज आपने हमें सुंदर ज्ञान दिया है, आत्मा बोध संत आपने हमारा मार्गदर्शन दिया, अब हम आपको क्या दें। तो कहने लगे भैया कुछ देना चाहते हो? कहा हाँ हाँ कुछ देना चाहते हैं। तो सनत कुमारों ने कहा देखो बराबर की चीज देना, अगर देना ही चाहते, वैसे तो हमारी कोई कामना नहीं है, लेकिन अगर तुम देना चाहते तो बराबर का देना। अब पृथु महाराज ने सोचा कि इनने हमें आत्मबोध कराया है, भगवान का मार्ग प्रशस्त करा है, इसके बदले में मैं इनको क्या दूं? तब कहने लगे प्राणाधारा सुता गृहस्था सपरीक्षदा राज्यम बलिमहेशम कोशम इति सर्वम निवेदय। क्या कहा? प्राणा, आज से मेरे प्राण, दारा
और ब्राह्मण में पत्नी, मेरा परिवार और मेरा राज्य जहां तक है, इति सर्वम निवेदय। शिष्य को यही चाहिए कि गुरु को सब कुछ समर्पण कर दे, लेकिन गुरु को भी ये चाहिए कि चेला कितना ही मालदार हो, लेकिन वो इसलिए चेला ना बनाए कि अरे ये चेला खूब मालदार है, इससे खूब माल मिलेगा, इससे चेला बना जाए तो आश्रम का खर्चा खूब चलेगा। और चेला भी ये ना सोचे कि गुरुजी खूब संपन्न है, कुंभ में इन्हीं के ही टेंट में रहेंगे। लोभी गुरु लालची चेला, नरक में लगा है ठेला। और अब इस प्रकार से जब पृथु महाराज ने ज्ञान दिया तो शरद कुमारों ने कहा, भैया एक बात बताओ। कहा कि ये सब कुछ हमारा है। कहा हाँ हाँ प्रभु, सब कुछ आपका है। कहा कि ध्यान रखो, आज के बाद ये सब कुछ हमारा है, लेकिन इसके प्रबंधक तुम्हें बना रहे। तुम मालिक नहीं हो, तुम इसके प्रबंधक हो, और ये ध्यान रखना इसके मालिक हम हैं। ऐसे ही हमें भी ये चाहिए कि मालिक हम भगवान को बनाए अपने जीवन का। जो भी अगर हमारे जीवन में है उसका मालिक हम भगवान को बनाए, और हम तो प्रबंधक बने रहे। देखो मुंशी को कोई घाटा नहीं होता, घाटा किसे होता है? मालिक को। मुंशी तो अपना कार्य कर रहा है, घाटा हानि लाभ वो तो सब मालिक को ही लग रहा है। तो इसलिए अब आप सबसे भी निवेदन है, आप सब भी अपने जीवन का मालिक भगवान को बनाए, स्वयं मुंशी बने।